बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का। जी जनाब, तो आज जो व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसमें मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जो है ना, ये व्लॉग जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आपको मैं अपने घर की आज की रूटीन के बारे में बताऊंगी कि मैं 3 बच्चों के साथ इस जॉइंट फैमिली सिस्टम में किस तरह से सारे काम जो है वो मैनेज करती हूँ। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। और ये है जी, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम था। अभी रिसेंटली इनको मैं ना यहाँ पे गांव में ही स्कूल भेज रही हूँ, ताकि इनकी जो रूटीन है वो डेवलप हो स्कूल जाने के लिए, कि ये तंग करते हैं या नहीं करते, या कितनी देर के लिए ये स्कूल रह पाते हैं। क्योंकि बहुत जल्दी इनको मैं ना सिटी में स्कूल के लिए इनका एडमिशन करवाने वाली हूँ। तो फिर मुझे ये है कि यहाँ पे इनकी जो है ना हैबिट जो है वो बन जाए। तो बच्चों को रेडी करके मैं उनको शार दिला के तो ड्रेस्ड अप करके तो उनको भेज चुकी थी स्कूल। अम्मी उनको छोड़ने के लिए चले गए थे, तो मैंने कहा कि घर को क्लीन करने से पहले मैं पहले नाश्ता कर लूँ और उसके बाद जी क्या कहते हैं जी, पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। तो ये था कि काफ़ी देर से उठी हुई थी मैं और भूख जो है वो मुझे लग चुकी थी। इस वजह से मैंने सोचा कि पहले मैं नाश्ता कर लूँ, उसके बाद मैं सारी डिक्लटर करूँगी घर को। तो आइए जी, नाश्ता करते हैं मेरे साथ। और ये है मेरा हल्का फुल्का सा सादा सा नाश्ता। इसमें मैंने आज सादी रोटी ली है, पराठा, क्योंकि मुझे थोड़ा हैवी लगता है, तो इस वजह से मैं पराठा यूज़ नहीं कर रही। तो बस मैं अपने बेडरूम में आ गई हूँ। बेडरूम जो है वो मैं अपना जो है वो सुबह सुबह ही क्लीन कर लेती हूँ। बस ये है कि मेरे हस्बैंड और बच्चे थोड़ी बाद में उठते हैं, तो इसलिए मैं फिर फ़ौरन से जो है वो बेड नहीं बना सकती। तो जैसे ही वो उठ के मतलब फ़्रेश होने के लिए जाते हैं, तो मैं फ़ौरन से अपना बेड जो है उसको कर लेती हूँ, टाइडी कर लेती हूँ। तो इससे ये है कि कमरे की लुक जो है वो बहुत अच्छी आती है, बहुत नीट एंड क्लीन लगता है। और आप लोग भी ये हैबिट ज़रूर अपनाएं कि फ़ौरन से अपने रूम को जैसे ही उठते हैं, बस आते जाते रूम में चक्कर लगाते अपने रूम को जो है ना वो डिक्लटर कर लिया करें और अपने बेड को फ़ौरन से बना लिया करें। उतना ही काम जो है आपका आसान हो जाता है बाद में। और ये मेरी बेटी जो है, इसको नमक मिर्च का बहुत शौक़ है, और ये बस चाह रही है कि ये मुझे कटोरी पकड़ा दे और मैं इसको खाऊं। ठीक है, बस जी अल्हम्दुलिल्लाह से नाश्ता जो है वो मैंने कर लिया था। और उसके बाद मैं स्टार्ट करने लगी थी घर के काम। और बस ये मेरे आगे पीछे ही रहती है। जब मेरे बच्चे अभी 1 वीक ही हुआ है उनको स्कूल जाते हुए, तो ये है कि जो 1-2 घंटा मुझे मिलता है वो बड़े आराम से सारा काम जो है अपना फ़िनिश कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं उनके साथ बहुत ही टफ़ टाइम था। मींस के मेरा काम जो 1 घंटे का था वो 3 से 4 घंटे में कंप्लीट होता था। और बस मैं अब फ़ौरन से डिक्लटर करूँगी सारे घर को। मेरी कोशिश होती है कि पहले मैं सारे रूम्स में से, हॉल में, सहन में सारी चीज़ें जो हैं वो जो बिखरी हुई पड़ी हुई होती हैं उन सबको मैं उनको उनकी जगह पे पहुंचाऊं, और उसके बाद फिर मैं जो भी वो झाड़ू वगैरह है वो लगाऊं। तो ये उनके थे जी पैनल, वो छोड़ गए थे, और ये उनकी पेंसिल्स वगैरह हैं जो कि घर में यूज़ होती हैं। तो इनको मैं यहाँ से उठाऊँगी। बच्चे जो हैं वो जहाँ पे भी जो भी चीज़ आती है वो फेंक देते हैं। बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं कि मैं उनको अच्छे से चीज़ें रखना सिखाऊं, बट अभी छोटे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मुझे घर में बखेरा जो है वो बहुत ही बुरा लगता है, हर एक को लगता है, ये कोई इतनी ख़ास बात नहीं है। तो बस जी, जितने भी वॉश करने वाले कपड़े हैं वो मैं साथ के साथ ही ना वॉशिंग मशीन में रखती जाती हूँ। इससे ये है कि मेरा जो काम है, जिस दिन मुझे वॉशिंग मशीन लगाना होती है, वो बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि सारे कपड़े निकाल के फिर मैं चारपाई के ऊपर रख लेती हूँ और उनको फिर मैं सॉर्ट आउट करके तो वॉश कर लेती हूँ। अलबत्ता ये है कि जो गीले या नम कपड़े होते हैं उनको मैं पहले सुखाती हूँ,
खुश करती हूँ धूप में डाल कर, उसके बाद मशीन में डालती हूँ, रखती हूँ, ऐसे नहीं रखती। नमी वाले कपड़ों को रखने से उनके ऊपर जो है ना वो फफूंदी लग जाती है। बस जी ये देखिए मेरी जो सारी ये वैनिटी है, क्या कहेंगे इसको, मेकअप जहाँ पे मैं रखती हूँ ये बहुत ही यहाँ पे भी क्लटर हुआ है। बस थोड़े दिनों तक मैं इसको भी अरेंज करूँगी इंशाल्लाह। बस बेटी मेरी आगे पीछे ही थी, तो मैं फ़ौरन से सारी चीज़ों को डिक्लटर करूँगी। टावल्स जो हैं उनको बाहर लटकाऊँगी ताकि वो खुश्क हो जाएं। ये देखिए सारे कपड़े मैं मशीन में रखते जा रही हूँ जो भी खुश्क हैं, और इनकी कुछ रफ़ निकरे हैं बच्चों की, वो मैं ऐसे मेरे बेड के साथ ही ड्रॉ है साइड टेबल, उसमें रखूँगी। यह है कि वहाँ से मुझे हैंडी हो जाता है कि फ़ौरन से लेके तो मैं उनको पहना सकती हूँ। और सारा दिन में आप लोग भी कोशिश किया करें बच्चों वाले घर में कि अगर आप लोग भी पैम्पर से जान छुड़ाना चाह रहे हैं तो ये है कि बच्चों को कम से कम पैम्पर लगाएं, तो उनको जल्दी ही वॉशरूम जाना जो है ना वो आ जाता है। तो मैंने तो यही बात सीखी है जी कि जितना कम पैम्पर यूज़ करेंगे उतनी जल्दी बच्चे जो हैं वो आपको ख़ुद बताएंगे कि उन्होंने वॉशरूम जाना है। तो उसके लिए फिर मुझे ज़्यादा सी निकरें वगैरह यूज़ करनी पड़ती हैं। बस जी बर्तन जो हैं वो मैंने समेट लिए हैं और उनको मैंने रख दिए है वॉशिंग एरिया में ले जाके। उनको मैंने पहले मैं क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद मैं उनको क्लीन करूँगी। और ये जो सालन और आटा वगैरह है इसको मैं इस तरह के कंटेनर्स में डाल के तो ऐसे फ्रिज में रख दूँगी। बस ये सारी चीज़ें उठाने के बाद फिर मैं लगाऊँगी झाड़ू। और ये था आज परमट था, लाइट जो है वो चली गई थी और मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो ऑलमोस्ट जो है डेड होने वाली थी। तो बस मैं फटाफट से सफाइयों में लगी हुई थी कि जल्दी से मेरी जो है वो सफाइयाँ हो जाएं ताकि रूम्स में अंधेरा हो जाएगा और उसके बाद जो है वो क्लीनिंग करना जो है वो टफ़ हो जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा किचन और ये साथ में कुछ कैबिनेट्स बने हुए हैं। तो इनके आगे मैंने इस तरह से एक पर्दा लगाया हुआ है और उसके पीछे मैं अपने सारे जितने भी बड़े बर्तन हैं या कुछ चीज़ें हैं जो भी कंटेनर्स वगैरह वो रखती हूँ। बस ये मैं वॉश करने वाले बर्तन जो हैं वो मैं जहाँ पे बर्तन वॉश करती हैं वहाँ रख रही हूँ सारे इकट्ठे करके। और उसके बाद सारे जूते जो हैं वो इकट्ठे करके मैं तो उनको मैं अरेंज करूँगी स्टैंड में, शू रैक में रखूँगी। ये देखें जी जहाँ जहाँ पे आता है वहीं वहीं पे बखेर देते हैं। तो ये मेरा शू रैक जो है वो पहले बाहर पड़ा हुआ था और अब मैंने इसको ऐसे हॉल में पर्दे के पीछे रख दिया क्योंकि जैसे ही बारिश आती थी ये बहुत गंदा हो जाता था और साथ में जूते भी और इसके अंदर भी पानी भर जाता था। तो मुझे फिर ये दोबारा से वॉश करना पड़ता था क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा जमा हो जाती थी, इसलिए मैंने इसको क्लीन करके तो इसको अंदर रख लिया है यहाँ हॉल में। तो बस जी जॉइंट फैमिली सिस्टम में बात करी थी मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम की कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में किस तरह से हम अपने बच्चों को मैनेज कर सकते हैं, अपने कामों को मैनेज कर सकते हैं। ये है कि इस सिस्टम में रहने के लिए आपके ज़हन का जो है ना माइंड का फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये दो ही चीज़ें जो हैं वो आपका माइंड जो है फ्रेश रख सकती है। एक तो आपके हस्बैंड का साथ हो आपके साथ और दूसरा आपकी सासू माँ, ठीक है। अगर ये दोनों लोग आपसे खुश हैं, समझें कि आपसे हर बंदा ही खुश है, ठीक है। तो अगर ये दोनों बंदे आपका साथ देने वाले नहीं तो फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम एक अज़ाब से कम नहीं और जॉइंट फैमिली सिस्टम एक नेमत से भी कम नहीं, अगर आप उनको समझने में और वो आपको समझने में मतलब कि इजी हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा तो जितना भी अभी तक टाइम गुज़रा है वो बहुत अच्छा गुज़रा है। तो ये है कि कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं जॉइंट सिस्टम में रहने के लिए। बहरहाल अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी बाउंड्रीज़ जो हैं वो किसी को क्रॉस नहीं करने दें। आप चाहे सुबह से लेकर शाम तक भी काम में लगे रहेंगे, आपको कोई भी नहीं कहेगा कि आप ये कर लो, खाना खा लो या फिर कुछ खुद को देख लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको खुद ही करना पड़ती हैं। अपने बच्चों को मैनेज खुद करना पड़ता है, अपने आप को मैनेज जो है खुद करना पड़ता है। और इसके लिए आप अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करें
कि आप खुद ही अपने लिए टाइम निकाल पाएँ। जब आप खुद फ्रेश फ़ील करेंगी, अच्छा पहनेंगी, अच्छा ओढ़ेंगी, अच्छा खाएंगी, तो ही आप दूसरों को भी अच्छा रख सकेंगी, ठीक है, अपने साथ। उसके बाद जी ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, ये मेरी अम्मी जी मीन्स कि मेरी जो सासू माँ हैं वो उन्होंने ख़ुद अपने हाथ से बनाया है और ये बहुत ही खूबसूरत है और इसका कलर कम्बिनेशन भी मुझे बहुत प्यारा लगता है, इसलिए मेरा दिल चाहा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वूल की वो बना लेते हैं या फिर बड़े बूढ़े जिनके घर में बनाते हैं, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ना बहुत बड़ी आजमाइश है बंदे के लिए, ठीक है। मेरी बेटी जो है वो खेलने में मसरूफ़ है, तो ऐसे ही बस सारा दिन इनके साथ लगे लगे सारे काम जो है वो मैनेज कर लूँगी मैं इंशाल्लाह। तो बस जी मैं लगाने लगी हूँ अब झाड़ू लगाने लगी हूँ और मैं ये वाला झाड़ू इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि मेरा मतलब कि सारे रूम्स में हॉल में ऑलमोस्ट कारपेट ही डले हुए हैं। थोड़ी थोड़ी सी स्पेस है जहाँ पे ना मीन्स कि ऐसे फ़र्श है और ये फ़र्श पे थोड़ा ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, बल्कि ये आपको कलर थोड़ा सा ना कैमरे में इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया था और अभी मैं यहाँ पे पहुँची थी हॉल में तो लाइट चली गई थी और आज परमट था और उसके बाद बेटी बहुत तंग कर रही थी, फिर मैंने उसको झूले में डाला इस तरह से और उसको सुलाया, पहले थोड़ा टाइम लगाया और फिर दोबारा से मैंने अपनी क्लीनिंग स्टार्ट की। जब बच्चे इस तरह से आपको सताएं तो बजाय इसके कि आप बच्चों को मीन्स के रोने दें, तंग करने दें, वो आपको काम भी अच्छे से नहीं करने देंगे। तो इससे बेहतर है कि आप पहले उनको चुप कराएं तो फिर सारा काम करें। जी तो क्लीनिंग वगैरह मैंने कर ली थी, बर्तन अपने वॉश कर लिए थे। मज़ीद मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि लाइट नहीं थी, तो इस वजह से। तो बच्चे आ गए थे स्कूल से और इनको खाना वगैरह दे दिया था और टाइम हो गया था जनाब खाने का, शाम के खाने का। तो बस ये दोपहर के जितने भी बर्तन थे इनको वॉश करूँगी मैं और दोबारा से मैं घर की क्लीनिंग करूँगी और फिर शाम का खाना जो है वो रेडी करूँगी। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से बर्तन वॉश हो चुके हैं, दोबारा से झाड़ू लग चुका है, क्लीनिंग मेरी हो चुकी है और टाइम देख लें आप, तकरीबन 3 साढ़े 3 या 4 बजे का टाइम है ऑलमोस्ट, जो है ना 4 होने वाले हैं, ठीक है। और मुझे आज बनानी थी चने की दाल, चने और माश की दाल और साथ में चावल। तो मैं चूँकि बाकी सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ, ये देखिए यहाँ पे भी मैंने दोपहर में यहाँ खाना वगैरह खाया था और काफ़ी क्लटर हो गया था, तो मैंने वहाँ से सारा कुछ उठा के यहाँ मोपिंग झाड़ू सारा कुछ कर दिया, दोबारा से बर्तन ला के सेट कर दिए हैं वॉश करके और यहाँ से भी क्लीनिंग कर ली है जैसे आप लोग देख रहे हैं। और ये देखें, और हम जो कि चूल्हा दूसरा भी जलाते हैं तो उसको फिर साथ के साथ मिट्टी भी लगा देते हैं ताकि वो गंदा ना हो। और ये देखें जी ये दोपहर के बर्तन हैं, वॉश हो चुके थे, लग चुके थे। अब जी शाम के खाने की बारी है, तो उसमें ये सारा कुछ कट करके तो मैं इसको चॉपर में डाल के चॉप करके इसका लगाऊंगी तड़का। उसके बाद डालूंगी दाल और थोड़ी देर उसको भूनने के बाद मैं इसमें पानी डाल के तो इसको पका लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा खाना जो है वो रेडी हो चुका था। और उसके बाद जी ये मेरा सारा आज का व्लॉग था शाम तक का, ठीक है। और आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी वीडियोस अच्छी लगी हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, कमेंट करें और वीडियोस को लाइक करें। आप लोगों की सपोर्ट के साथ ही हम इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर रह रही हैं या फिर 3 बच्चों के साथ अपने अपने घर के काम को कैसे मैनेज करती हैं, ताकि मुझे मज़ीद आप लोगों से भी कुछ सीखने को मिले, ठीक है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।